हेलो दोस्तों, गारमेंट कंस्ट्रक्शन की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। वो क्या था? ओह, ये एक क्रोशेट टर्टल है। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया था। ये एक कीचेन में है। इन सबको हाय बोलो। ओह, प्रिटी। तो अपना क्लोथ 3D ओपन कर लीजिए ताकि हम अपनी गारमेंट क्लास शुरू कर सकें। वैसे अगर आपको ये क्रोशेट टर्टल परचेज करना हो तो आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं जिसका नाम है गर्ल विद गिफ्ट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम एक किड्स गारमेंट बनाने वाले हैं जिसके लिए हमने किड्स अवतार रेडी कर लिया है। तो हम इसकी मेजरमेंट ऑन कर लेते हैं। इसकी मेजरमेंट है 20.576 इंचेस। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे 11 बाय 10 इंचेस का। हम नॉर्मली हाफ पैटर्न क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको ऑन फोल्ड विद सिमेट्रिक एडिटिंग से ओपन कर लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको हाफ कर लेंगे। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पहले ही हाफ रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने गलती से एक फुल रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। तो अब हमारे पास हमारा ब्राउन पेपर रेडी है जिस पे हम कटिंग शुरू करेंगे। इसकी हाइट मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई प्रॉपर वैल्यू ले सकते हैं। मैं 2D विंडो में दिखाई दे रही अवतार शेडो के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा छोटा करने वाली हूँ। अब वक्त है नेकलाइन बनाने का। तो उसके लिए हम लेंगे 1.7 इंचेस और शोल्डर के लिए भी हम 1.7 इंचेस लेंगे। अब आप अपनी डिजायर्ड नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। ये कर्व ठीक लग रहा है। अब ऑफसेट इंटरनल लाइन की मदद से फ्रंट नेकलाइन भी ड्रॉ कर लीजिए और डिस्टेंस रहेगा 0.5। तो अब अपने इस पॉइंट को थोड़ा अंदर की तरफ ले जाइए ताकि ये लाइंस हमारे एग्जैक्ट नेक लाइन की शेप ले सके और बचे हुए कर्व को आप अपने कर्वेचर टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां से हम अपना शोल्डर स्लोप बनाएंगे जो होगा 0.75। आर्म होल डेप्थ डिसाइड करिए और उसी के साथ अपने बाकी मार्किंग्स कर लीजिए। तो हम लेने वाले हैं 3.5। इसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। शोल्डर स्लोप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसी लाइन को अपने पुराने परपेंडिकुलर पे ड्रॉप कर लूँगी ताकि हम एक नया शोल्डर स्लोप क्रिएट कर सकें। तो हम लेने वाले हैं 0.25। अब करते हैं चेस्ट के लिए मार्किंग्स। तो हमें पता है हमारी राउंड चेस्ट 20.576 थी। तो हम इसको 5.5 पे मार्क कर लेंगे जो बाय चांस हमारे फुलर रेक्टेंगल की लेंथ है। अब अपने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए और उसी के साथ अपनी वेस्ट लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए। तो हमारी वेस्ट होने वाली है 5 इंचेस की। इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। कर्वेचर टूल से आर्म होल कर्व क्रिएट कीजिए। मुझे लग रहा है शोल्डर थोड़ा सा कम है तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। बाकी जरूरत पड़ी तो हम बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बैक आर्म होल बन चुका है तो हम अपना फ्रंट आर्म होल कर्व भी क्रिएट कर ही लेते हैं। अब ट्रेस टूल की मदद से एक एक लाइन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपका एक बार फ्रंट और एक बार बैक बन सके। तो ये हो गई हमारी फ्रंट और अब हम बैक के लिए भी ट्रेसिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक रेडी है तो हमें अपने इस पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे डिलीट कर लेते हैं और अपने पैटर्न को एडजस्ट कर लेते हैं। अब अनफोल्ड की मदद से अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारा एक फ्रंट और एक बैक रेडी है। तो अरेंजमेंट टूल की मदद से मतलब Shift+F की मदद से इसे एडजस्ट कर लीजिए अपने किड्स अवतार पर। अब सब जब रेडी हो ही चुका है तो आगे क्या ही बताना। ऑब्वियसली आप इसको स्टिच कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो हम जल्दी से स्टिचिंग पूरी कर लेते हैं।
shoulders with shoulders and sides with sides. सिमुलेशन के बाद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने ज़रूरी लग रहे हैं, तो हम इसमें चेंजेस अप्लाई कर लेते हैं। आर्म होल काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सेम दूसरी साइड के लिए भी। परफेक्ट। बैक नेक लाइन काफ़ी ज़्यादा डीप है, जो मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी शेप बिल्कुल खराब हो गई है, तो हम इसको फिर से शेपिंग दे देते हैं। सारे कर्व्स को डिलीट कर लीजिए और फिर से अपने कर्वेचर टूल की मदद से इसमें एक नया कर्व ऐड कीजिए। अब थोड़ा सही लग रहा है। आप चाहें तो शोल्डर्स को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 0.25 काफी रहेगा। इसी के साथ आर्म होल पे काफी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है, तो हम अपने शोल्डर स्लोप को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। 0.12 इज इनफ। अब समय है स्कर्ट क्रिएट करने का। तो हमारा 1/4 है वेस्ट का 5 इंचेस। 5 × 4 होता है 20, तो हमें एक 20 इंचेस की सरकमफेरेंस का सर्कल क्रिएट करना होगा। परफेक्ट। तो हमारी वेस्ट रेडी हो गई है। अब इसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट रिमूव कर लीजिए ताकि हम फर्दर प्रोसेस कर सकें। पर केवल रिमूव करना काफी नहीं होगा, इसलिए हम इसे कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट करके ही रिमूव करेंगे। और इसके बाद ऑफसेट पैटर्न आउटलाइन की मदद से अपने इस सर्कल को और इंक्रीज कर लेंगे जो लेंथ हमें चाहिए। फिलहाल के लिए मैं 11 रखने वाली हूँ, बाकी जरूरत लगी तो मैं वक्त के साथ बढ़ा लूंगी। अब जो हमारी बेस लाइन बनी है उसे सिलेक्ट कीजिए और कट कर लीजिए। हमारा वेस्ट पार्ट अब रिमूव हो चुका है, तो हम इसको अपने अवतार पे एडजस्ट कर सकते हैं और स्टिच भी। तो गिज़्मो टूल की मदद से इसको जल्दी से इनसाइड मूव कीजिए और स्टिचिंग पूरी कर लीजिए। अब की बार मैं फ्री स्विंग टूल लेने वाली हूँ, क्योंकि हमें एक पोर्शन को 2 पोर्शन के साथ स्टिच करना है। थोड़ी सी और एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारी स्विंग उस अकॉर्डिंग नहीं है। और उसके बाद सिमुलेशन के बाद हो गई है हमारी स्कर्ट रेडी। तो हमारी सर्कुलर स्कर्ट रेडी हो गई है, जिसकी लेंथ अब हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा लूंगी। नॉर्मली इस टाइप के कपड़े में हमारा जो फॉल है वो साइड से थोड़ा ज़्यादा डाउन होता है, तो इसीलिए हम अपने बॉर्डर्स को थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ शिफ्ट कर लेंगे साइड से, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये सेम दूसरी तरफ भी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा बॉर्डर सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारा पूरा डिजाइन रेडी हो चुका है, तो अब वक्त है उस पे थोड़ी सी एम्बलिशमेंट्स करने का। तो मैं बनाने वाली हूँ एक बड़ा सा बो। तो इसके लिए हम न्यू विंडो में एलिप्स क्रिएट करेंगे। आप इसकी शेप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है। इसकी परफेक्ट शेप के लिए हम इसके पार्टिकल डिस्टेंस को 3 कर लेते हैं और फिर इसको सेंट्रली कट कर लेंगे, ताकि हम बाद में इसकी मिरर कॉपी बना सके और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, जैसे कि हम अपने बॉर्डर्स बनाने टाइम करते हैं। तो अब ये है हमारा फैब्रिक जिसे हमें फोल्ड करना है। तो मैं इसका एक सेंटर पॉइंट ले लूंगी और फिर हम इसकी शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ से थोड़ा सा इसे इनवर्ट मूव कर लेते हैं और यहाँ से अपने सेंटर को एक्सटेंड कर लेंगे ऑफसेट पैटर्न आउटलाइन की मदद से। अब अपने पैटर्न को 3D विंडो में फ्लैट ले कर लीजिए, क्योंकि जितना पैटर्न आपके 2D विंडो में जरूरी है उतना ही 3D विंडो में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो आपको 3D विंडो में ही मिलने वाला है। अब हम बनाएंगे अपने पैटर्न में थोड़ी सी इंटरनल लाइंस, जो हमें इसे फोल्ड करने में मदद करेंगी। हमें इन लाइंस को एज ए रे क्रिएट करना है, ताकि वो एक सेंटर से निकलती हुई शो हो। और अब हम अपने पैटर्न को, अपने फैब्रिक को फोल्ड करना शुरू करेंगे। आप चाहे तो 3D विंडो में अवेलेबल फोल्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ प्रॉपर्टी एडिटर में जाके भी चेंजेस कर सकते हैं। पर मैं दोनों को एक साथ यूज करते हुए आपको दिखाना चाहती थी, तो वो कुछ इस तरीके से होगा।
हमारी सारी फोल्डिंग्स हो चुकी हैं, तो अब हम अपने इन पॉइंट्स के क्लस्टर को सेंटर की तरफ ले चलते हैं ताकि उसकी शेप सही रहे। परफेक्ट। बो बनाने के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि आपको किस तरीके का बो चाहिए वो आप जानते हैं। तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है और आप किस तरीके से चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेंगे ताकि हम अपने इस पैटर्न को इस तरीके से फोल्ड कर सकें। इसी तरीके से इसकी एक मिरर कॉपी क्रिएट कर लीजिए जो हमारे बो को पूरा फिनिश करता है। अब 3D विंडो में क्रॉस चेक करते हुए अपने इस पैटर्न को स्टिच कर लीजिए। अब बो बनाया है तो उसमें फोल्ड लाइंस भी तो होंगी, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनल लाइंस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम फोल्ड एंगल इंसर्ट कर देंगे, थोड़ा अंदर और फिर थोड़ा बाहर। माफ कीजिएगा, सर्दी के मौसम के चलते मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है जिस वजह से मेरी आवाज थोड़ी खराब है। अब हम अपने इस बो को थोड़ा सा सेंट्रली स्टिच कर लेते हैं ताकि जो उसमें उठापन है वो कम हो जाए। हमारा बो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा फ्लॉन्ट लुक देने के लिए हम इसकी ट्रेल को और एक्सटेंड कर लेंगे। मैंने अपने पैटर्न को पहले ही पिन कर लिया था ताकि वो सिमुलेशन के टाइम फॉल ना हो। तो आप भी डिजाइन कीजिए पर स्मार्टली। अब है ये परफेक्ट हमारे अवतार के लिए। तो चलिए अपने अवतार पे उसे ऐड कर लेते हैं। आप भी मेरी तरह पहले ही अपने बो को 3D विंडो में सेट कर लीजिएगा ताकि आपको उसे कहाँ प्लेस करना है पता पड़ सके। तो हमारी इंटरनल लाइन यहाँ बननी चाहिए, बाकी हम इसको बाद में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों लाइन को आपस में स्टिच कर लेते हैं और ये हो गया हमारा बो अटैच। अब जब हमारा बेसिक डिजाइन तैयार हो चुका है तो अब हम चलते हैं फिनिशिंग की ओर। तो इस बो को हम सेट करने के लिए एक फैब्रिक इस पे अटैच कर लेंगे जिसकी मेजरमेंट होगी 0.5/2। इस मेजरमेंट को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं पर फिलहाल के लिए हम इतना रेक्टेंगल लेने वाले हैं। अब इस पैटर्न को अपने बो के साथ और साथ ही ड्रेस पे अटैच कर लीजिए ताकि लगे वो उस पे इसी तरीके से सिला गया है। अब हम धीरे धीरे इस मेजरमेंट को कम करेंगे। नेक्स्ट है एडिशनल थिकनेस। तो हम इसकी एडिशनल थिकनेस को 1 कर लेते हैं और डबल साइडेड ऑप्शन भी ऑन कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट आ गया है और वो आया है पार्टिकल डिस्टेंस की वजह से। तो हम इसे 3 कर लेंगे ताकि एक स्मूथ शेप ले सकें। कई बार दिक्कत आपके पैटर्न में ना हो के आपके पार्टिकल डिस्टेंस में या किसी और चीज में होती है, तो हर चीज का ध्यान रखते हुए अपना डिजाइन क्रिएट कीजिए। अब इस बो की शेप काफी परफेक्ट लग रही है, बस हमें इसे थोड़ा सा शिफ्ट करना है क्योंकि ये मुझे थोड़ा टिल्टेड लग रहा है। दैट्स राइट। अब जरा इसमें फैब्रिक इंसर्ट कर लिया जाए। मैं ये नेट का फैब्रिक यूज करने वाली हूँ जिसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर लेंगे जिससे हमें एक शेयर लुक मिले। पर हमें अपने इस ब्यूटीफुल किड को शेयर ड्रेस नहीं पहनानी है, हम इसे एक लेयर ड्रेस पहनाएंगे। तो उसके लिए हम दूसरा फैब्रिक ऐड कर लेते हैं और साथ ही अपने स्कर्ट की एक और कॉपी बना लेंगे जो इसके नीचे लाई करेगी। मैंने क्लोन लेयर अंडर की मदद से इसकी कॉपी बनाई है ताकि हमें इसको बाद में एडजस्ट ना करना पड़े। जो हमारा इनर सर्कल है हम उसे कट कर लेंगे क्योंकि हमें अपनी स्कर्ट के इंटरनल में फ्रिल्स ऐड करनी है। तो हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करके कट कर लेंगे और साथ ही डिलीट भी।
तो हमारे इस सर्कल की सरकमफेरेंस है 89.120। तो हम उस अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे अपने पूरे पैटर्न पे स्टिच कर लीजिए, पर उससे पहले हम अपने सारे पैटर्न को हाइड कर लेंगे ताकि कोई भी कोलिजन ना हो। तो ये लग गई हमारी फ्रिल्स हमारे किड्स की ड्रेस पे। जब हमारी फ्रिल्स सेट हो ही गई हैं तो अब हम अपने पैटर्न को वापस ले आते हैं। तो ये हो गई है हमारी ड्रेस रेडी। इसकी विजिबिलिटी आप रेंडर विंडो में देख सकते हैं कि ये किस तरीके की दिखने वाली है, पर जो डिजाइन हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल नहीं है। तो हम अपनी इस ड्रेस के बैक में एक चेन और ऐड कर लेंगे, जिसके लिए हम अपने बैक बॉर्डर्स को हाफ में कट कर लेंगे। अब सारे चेंजेस करने के बाद हमारी ड्रेस हो गई है रेडी। तो हम इसमें और फिनिशिंग टचेस ऐड कर लेंगे, जैसे पाइपिंग और टॉप स्टिच। ये है हमारा फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये गारमेंट क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी नया परचेज करना हो हैंडमेड तो हमारे गर्ल विद गिफ्ट पे जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।